आप सभी का पुनः हमारी YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत। आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गैल्वेनिक सेल की संरचना एवं इसकी कार्यविधि। दोस्तों, टॉपिक शुरू करें उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इजी लर्निंग के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हर ताज़ा अपडेट की जानकारी आपको तत्काल प्राप्त हो सके। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक गैल्वेनिक सेल की संरचना एवं कार्यविधि। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गैल्वेनिक सेल एक प्रकार का रासायनिक सेल होता है जो दो अर्ध सेलों से मिलकर के बना हुआ होता है। दो अर्ध सेल, ये पहला अर्ध सेल हम बना रहे हैं। पहले अर्ध सेल में हम देखते हैं जस्ते की अर्थात जिंक की एक छड़ लगी हुई होती है जो जिंक सल्फेट विलयन में डूबी होती है। अर्थात पहला अर्ध सेल जिंक की छड़ तथा जिंक सल्फेट विलयन से बना होता है। वहीं दोस्तों, जो दूसरा अर्ध सेल होता है वह कॉपर की छड़ एवं कॉपर सल्फेट विलयन से बना होता है। दो अलग अलग पात्र होते हैं और इन दोनों पात्रों को हम अर्ध सेल कहते हैं। दोनों अर्ध सेल कांच की एक यू ट्यूब के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जिसे उल्टा करके दोनों अर्ध सेलों को जोड़ते हुए चित्रानुसार सेट कर दिया जाता है। कांच की इस उल्टी यू ट्यूब के अंदर पोटेशियम क्लोराइड भरा होता है और यह लवण सेतु कहलाती है। इसके निचले सिरों पर ग्लासवुल की कैप लगी होती है ताकि अंदर भरा हुआ सामान विद्युत अपघट्य में ना गिरे। जैसे ही दोस्तों जिंक की छड़ और कॉपर की छड़ को बाह्य परिपथ में गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा जाता है, धारामापी के साथ जोड़ा जाता है। धारामापी की सुई विक्षेप को प्रदर्शित करती है, अर्थात दर्शाती है कि सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, सेल के अंदर हम देखते हैं निम्न रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है। जिंक की छड़ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है और जिंक का प्रत्येक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हुए जिंक 2 पॉजिटिव आयन बनाता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जा रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वहीं हम देखते हैं द्वितीय अर्ध सेल में जो कॉपर सल्फेट हमने लिया हुआ था, यह कॉपर सल्फेट विद्युत अपघट्य का कार्य करता है और जब यह विद्युत अपघट्य का कार्य करता है तो यह निम्न प्रकार से आयनित हो जाता है। Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन। जो Cu2 पॉजिटिव आयन रहते हैं ये कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन के लिए जाते हैं, अर्थात कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कॉपर की छड़ पर जाकर 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और कॉपर में अपचयित हो जाते हैं। क्योंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, इसलिए यह अपचयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। संपूर्ण सेल में होने वाली रिएक्शन को निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव
कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। यह टोटल सेल रिएक्शन है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया को यह प्रदर्शित करती है। सेल परिपाटी के अनुसार इस रिएक्शन को ZnSO4 तथा CuSO4 Cu के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों, यहां पर जो कांच की उल्टी यू नली लगाई थी, जिसे हमने लवण सेतु नाम दिया था, इस लवण सेतु के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला महत्वपूर्ण कार्य होता है, यह परिपथ को पूर्ण करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य होता है, यह दोनों विद्युत अपघट्टियों को उदासीन बनाए रखता है, जिससे सेल लंबे समय तक कार्य करता रहता है। तो डियर स्टूडेंट, यह थी एक गैल्वेनिक सेल की संरचना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़े ही सिंपल तरीके से यहां मैंने इसे आपके लिए डिक्टेट किया है। दो अर्ध सेल हैं, एक अर्ध सेल हम देख रहे हैं जिंक की छड़ तथा Zn सल्फेट से बना हुआ है। वहीं हम देखते हैं जो दूसरा अर्ध सेल है, यह दूसरा अर्ध सेल कॉपर की छड़ और कॉपर सल्फेट से मिलकर के बना हुआ होता है। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर हम देखते हैं अपचयन की क्रिया संपन्न होती है। और जब ये रिएक्शनें संपन्न होती है तो सेल पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है दोनों इलेक्ट्रोडों पर। जिंक की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, कॉपर की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। फलस्वरूप बाह्य परिपथ में धारा बहने लगती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। शीघ्र मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर और ताजा अपडेट शीघ्र ही जैसे ही आपको प्राप्त हो वैसे ही आप अगले वीडियो को अचीव कर सकते हैं। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का पुनः हमारी YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत। आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गैल्वेनिक सेल की संरचना एवं इसकी कार्यविधि। दोस्तों, टॉपिक शुरू करें उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इजी लर्निंग के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हर ताज़ा अपडेट की जानकारी आपको तत्काल प्राप्त हो सके। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक गैल्वेनिक सेल की संरचना एवं कार्यविधि। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गैल्वेनिक सेल एक प्रकार का रासायनिक सेल होता है जो दो अर्ध सेलों से मिलकर के बना हुआ होता है। दो अर्ध सेल, ये पहला अर्ध सेल हम बना रहे हैं। पहले अर्ध सेल में हम देखते हैं जस्ते की अर्थात जिंक की एक छड़ लगी हुई होती है जो जिंक सल्फेट विलयन में डूबी होती है। अर्थात पहला अर्ध सेल जिंक की छड़ तथा जिंक सल्फेट विलयन से बना होता है। वहीं दोस्तों, जो दूसरा अर्ध सेल होता है
है वह कॉपर की छड़ एवं कॉपर सल्फेट विलयन से बना होता है। दो अलग अलग पात्र होते हैं और इन दोनों पात्रों को हम अर्धसेल कहते हैं। दोनों अर्धसेल कांच की एक यू ट्यूब के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जिसे उल्टा करके दोनों अर्धसेलों को जोड़ते हुए चित्रानुसार सेट कर दिया जाता है। कांच की इस उल्टी यू ट्यूब के अंदर पोटेशियम क्लोराइड भरा होता है और यह लवण सेतु कहलाती है। इसके निचले सिरों पर ग्लासवुल की कैप लगी होती है ताकि अंदर भरा हुआ सामान विद्युत अपघट्य में ना गिरे। जैसे ही दोस्तों जिंक की छड़ और कॉपर की छड़ को बाह्य परिपथ में गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा जाता है, धारामापी के साथ जोड़ा जाता है। धारामापी की सुई विक्षेप को प्रदर्शित करती है, अर्थात दर्शाती है कि सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। दोस्तों सेल के अंदर हम देखते हैं निम्न रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है। जिंक की छड़ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है और जिंक का प्रत्येक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हुए जिंक 2 पॉजिटिव आयन बनाता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जा रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वहीं हम देखते हैं द्वितीय अर्धसेल में जो कॉपर सल्फेट हमने लिया हुआ था, यह कॉपर सल्फेट विद्युत अपघट्य का कार्य करता है और जब यह विद्युत अपघट्य का कार्य करता है तो यह निम्न प्रकार से आयनित हो जाता है। Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन। जो Cu2 पॉजिटिव आयन रहते हैं ये कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन के लिए जाते हैं, अर्थात कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कॉपर की छड़ पर जाकर 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और कॉपर में अपचयित हो जाते हैं। क्योंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, इसलिए यह अपचयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। संपूर्ण सेल में होने वाली रिएक्शन को निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। Zn plus Cu2 positive converted into Zn2 positive plus Cu। यह टोटल सेल रिएक्शन है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया को यह प्रदर्शित करती है। सेल परिपाटी के अनुसार इस रिएक्शन को Zn ZnSO4 तथा CuSO4 Cu के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों यहां पर जो कांच की उल्टी यू नली लगाई थी जिसे हमने लवण सेतु नाम दिया था, इस लवण सेतु के 2 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला महत्वपूर्ण कार्य होता है यह परिपथ को पूर्ण करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य होता है यह दोनों विद्युत अपघट्यों को उदासीन बनाए रखता है, जिससे सेल लंबे समय तक कार्य करता रहता है। तो डियर स्टूडेंट, यह थी एक गैल्वेनिक सेल की संरचना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़े ही सिंपल तरीके से यहां मैंने इसे आपके लिए डिक्टेट किया है। 2 अर्धसेल हैं,
एक अर्धसेल हम देख रहे हैं जिंक की छड़ तथा Zn सल्फेट से बना हुआ है। वहीं हम देखते हैं जो दूसरा अर्धसेल है, यह दूसरा अर्धसेल कॉपर की छड़ और कॉपर सल्फेट से मिलकर के बना हुआ होता है। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर हम देखते हैं अपचयन की क्रिया संपन्न होती है, और जब ये रिएक्शनें संपन्न होती है तो सेल पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है दोनों इलेक्ट्रोडों पर। जिंक की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, कॉपर की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, फलस्वरूप बाह्य परिपथ में धारा बहने लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शीघ्र मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर, और ताजा अपडेट शीघ्र ही जैसे ही आपको प्राप्त हो वैसे ही आप अगले वीडियो को अचीव कर सकते हैं। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।